नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। 9 सितंबर की शाम G20 नेताओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा डिनर का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाने पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये केवल वहीं हो सकता है जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि मैं किसी और लोकतांत्रिक देश की सरकार की कल्पना नहीं कर सकता कि वो विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित न करे। पी चिदंबरम ने कहा कि ऐसा केवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहां ना तो लोकतंत्र है और ना ही विपक्ष। मुझे आशा है कि इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है कि G20 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित नेताओं के डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के डिनर पार्टी में नहीं बुलाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यानी केंद्र लो लेवल की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है। मोदी विपक्ष के नेता होंगे तो हम जरूर बुलाएंगे, ये जो है कहा गया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में नहीं बुलाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को डिनर में बुलाया है, जबकि आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा, अगर लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को स्थान नहीं है तो ये तानाशाही है। संजय राउत ने कहा कि इतना बड़ा सम्मेलन देश में हो रहा है, आपको सबको बुलाकर बात करनी चाहिए थी। 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम सत्ता में रहेंगे तो इस तरह की गलती हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी विपक्ष के नेता होंगे तो उन्हें भी न्योता दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा था कि मोदी है तो मनु है। अभी हाल ही में एक जो है वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया था। G20 डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाने पर तमिलनाडु कांग्रेस के एक नेता मोहन कुमार मंगलम ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी। कुमार मंगलम ने कहा था कि मोदी है तो मनु है। उन्होंने कहा था कि खड़गे को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। उनके इस बयान के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस कदम को दलित विरोधी बताया था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस घटना को दलितों के अपमान से जोड़कर इसका जो फायदा है वो जरूर उठाने की कोशिश करेगी। मोहन कुमार मंगलम ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि मनु की विरासत को थामे हुए हैं। ऐसे कई आयोजनों में निचली जाति के नेताओं को नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नई संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु कांग्रेस के मोहन कुमार मंगलम ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी प्राचीन हिंदू ऋषि महर्षि मनु की विरासत को कायम रखे हुए हैं और जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, जिसे अक्सर हिंदू आचरण के लिए मार्गदर्शक के रूप में वर्णित किया जाता है। जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए कई विद्वानों द्वारा इसकी आलोचना की गई। कांग्रेस नेता कुमार मंगलम ने कई उदाहरणों का हवाला दिया जहां पिछड़े वर्ग के नेताओं को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया गया और इसी को लेकर के अब जो है बीजेपी सरकार को यानी मोदी सरकार को कांग्रेस घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये सरकार की सोच को दर्शाता है कि वो किस तरीके से पिछड़ा और अति पिछड़ा या दलित लोगों को देखते हैं। आपका क्या मानना है फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।